नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। गुजरात बीजेपी का एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा है और दिल्ली पहुंचकर इस डेलीगेशन ने दिल्ली सरकार के कामकाज को परखा है। केजरीवाल सरकार के दिल्ली मॉडल की पड़ताल की है और आगे भी करेंगे। गुजरात बीजेपी के नेता केजरीवाल के स्कूलों, अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी अगले हफ्ते गुजरात जाने का ऐलान कर दिया। यानी अब गुजरात मॉडल बनाम दिल्ली मॉडल की सियासी जंग छिड़ गई। दिल्ली में जो केजरीवाल जिन बातों का अपने जाकर दूसरे राज्यों में बखान करते हैं, उसकी वास्तविकता को देखने के लिए कि क्या स्कूलों की हालत है, मोहल्ला क्लिनिक बदहाल अवस्था में है, स्कूलों में एक एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो ये बहुत सारी बातें, वैसे सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आ रही हैं, लेकिन उनकी हकीकत को जानने के लिए गुजरात से जो लोग आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ जाकर वहाँ पर स्कूलों में, हॉस्पिटल के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक का एक्चुअल सर्वे करेंगे। केजरीवाल जब गुजरात गए तो गुजरात में वो वहाँ की सड़कें और वहाँ के स्कूल के ऊपर एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाए, लेकिन उन्होंने उसके विपरीत ये कहा कि हम दिल्ली मॉडल को प्रेजेंट करेंगे। गुजरात अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमने उसकी पोल जो खोलनी है केजरीवाल की, वो केवल इतनी है कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे वो झूठ बोलते हैं, दिल्ली में स्कूल के नाम पे वो झूठ बोलते हैं, उसकी सत्यता कम से कम गुजरात के लोगों को पता लगे। वहाँ जो बातें सुनते हैं, हम रूबरू देखने के लिए आए हैं कि महाठग की पार्टी क्या ठग रही है दिल्ली को। तो हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ मीडिया के लोग भी आए हैं जो हमें सवाल पूछते हैं, जो राजकीय विश्लेषण है, जो हमें सवाल पूछते हैं, उनको भी साथ में लाए। मतलब ये अकेला भारतीय जनता पार्टी का दल नहीं है, साथ में पत्रकार भी है, राजकीय विश्लेषक भी है। हम सभी लोग ये देख रहे हैं और पूरा दौरा हम कर रहे हैं। कल जब ये पत्रकार वार्ता होगी तब पूरा दौरा हम देंगे। इसलिए आज जब वो दिल्ली आए हैं तो वो दिल्ली में कितने शानदार स्कूल हैं, दिल्ली में कितने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक हैं, दिल्ली में इतने अच्छे सरकारी अस्पताल जहां पे फ्री इलाज हो रहा है, वो उसको देख सकें और देखकर गुजरात के लिए सीख सकें कि गुजरात की जो जनता है उन्हें भी अच्छे सरकारी स्कूल मिले, उनको भी अच्छे सरकारी अस्पताल मिले। और उनको बताना चाहती हूँ कि हम आम आदमी पार्टी के ITO ऑफिस में उनके स्वागत में, उनके इंतजार में यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो ज़रूर हमसे संपर्क करें और दिल्ली के जिस हिस्से में भी वो सरकारी स्कूल देखना चाहते हैं, हम ज़रूर उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। अगले सप्ताह हम सब लोग गुजरात जा रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप दिल्ली में जिस किसी स्कूल का नाम कहेंगे, जिस अस्पताल का नाम कहेंगे, जिस मोहल्ला क्लिनिक का नाम कहेंगे, हम वहाँ ले जाएंगे, आपको विस्तार से बताएंगे कि स्कूल का क्या पहले हालात थी, अब ये हालात कैसे ठीक हुआ, कैसे अस्पताल का हालात पहले था और अब क्या ठीक हुआ। इसी तरह का होस्ट वो भी बने, हम जाएं, हम स्कूल का नाम बताएं, हम अस्पताल का नाम बताएं और वहाँ इसी तरह से ले जाकर दिखाएं। तो आपने सुना दोनों ही दलों के नेताओं को और बड़ी दिलचस्प बातें हैं इसमें। महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दे आ रहे हैं। कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर मेहमानों से परिचय कराकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गुजरात बीजेपी के डेलीगेशन के दिल्ली मॉडल निरीक्षण के क्या मायने हैं? क्या ये दबाव है? गुजरात में चुनाव है, आप जानते हैं। क्या उस दबाव में आम आदमी पार्टी जिस मॉडल को बहुत आप ये समझिए कि चर्चा करती है, क्या उसका दबाव बीजेपी ने महसूस कर लिया? क्या गुजरात चुनाव में दिल्ली मॉडल मुद्दा रहेगा, जिसका हमने जिक्र किया? क्या दिल्ली मॉडल पर गुजरात तक राजनीति गरमाई हुई है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी इस मॉडल को लेकर गई, उत्तराखंड में भी गई, नतीजे आपके सामने हैं। गोवा में जाती रही है, नतीजे आपके सामने हैं। पंजाब में गई तो भी नतीजे आपके सामने हैं। दिल्ली में तो नतीजा आपके सामने है ही, लेकिन अब गुजरात और हिमाचल पाइपलाइन में है। तो गुजरात पिछले दिनों आपको याद होगा स्कूल को लेकर आमने सामने आए थे और खूब ट्विटर वॉर चला था। और अब पूरा मॉडल, गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल, इसको लेकर अब आमने सामने। और मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सारिका जैन हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ी हुई हैं।
सुनील कुमार जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, रीना गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सारिका जी, आपसे शुरू करूंगी मैं। आज पहले दिन जो भी इन्वेस्टिगेट किया आप लोगों ने दिल्ली मॉडल को लेकर, क्या पाया? देखिए जीनत, एक गाना है ना, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। 2 इंच लंबी शर्ट, पैरों में चप्पल और अपने आप को आम आदमी बोलना। अब आम आदमी आम नहीं रह गया, खास बन गया है। अगर इनके मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास हैं तो इनके विधायक के जो बच्चे हैं या फैमिली है वो क्यों इलाज नहीं कराती? यदि इनके स्कूल वर्ल्ड क्लास हैं तो विधायकों के बच्चे उसमें क्यों नहीं पढ़ते? अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं तो ये अपनी संपत्ति को आधार से लिंक करने का क्यों विरोध करते हैं? तो कहीं दाल में कुछ काला है। जैसे एक कहावत है, जब हनुमान जी सीता का हरण करने जाते हैं तो वेश बदल कर जाते हैं क्योंकि उनको ठगना था। और ऐसे ही हनुमान जी नहीं गए थे, हनुमान जी नहीं गए थे, थोड़ा सा हाँ, मैं अपनी बात को वापस लेती हूँ। जब रावण जी को जाना था तो वो अपना वेश बदल कर गए थे सीता जी का हरण करने। तो इसी तरह से केजरीवाल जी ने भी दिल्ली की जनता को ठगने के लिए अपना वेश का बदलाव किया है। तो जैसे हमारा जो गुजरात से डेलीगेशन आया है, वो देखना चाहता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को किस तरह से सुविधाएं दी हैं, और वो देख भी रहा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने सुविधाओं के नाम पर लोगों को धोखा दिया है। अभी थोड़े दिन का पहले मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। इन्होंने पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान जी, उन्हें अपने ही नेता को इनवाइट किया कि आइए जी हमारे हॉस्पिटल्स देखिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखिए, हम आपको इनविटेशन देते हैं और आप अपना इस पर रिवार्ड देना कि हमने कैसा काम किया है। वहीं पर भगवंत मान जी सर्वे कर रहे थे और दूसरी तरफ गरीब जनता रो रही थी कि हमारे परिजन 2.5 साल में 332 लोग उस हॉस्पिटल में स्टंट डलवाने के कारण मर गए क्योंकि वहां पर गलत खराब स्टंट डाले जा रहे थे। और उधर कुछ मीडिया कवरेज नहीं कर रहा था उनको, और भगवंत मान जी को कवरेज कर रहा था। कुछ यूट्यूबर ने उनको दिखाया और उनको जनता के सामने ऐसी हकीकत को सामने लाई। उसी तरह मैं आपको स्कूल की भी हकीकत बताना चाहूंगी। जाफराबाद का एक स्कूल ले लो जिसमें 4 शिफ्ट में 6000 बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों के पास पानी पीने की भी कोई सुविधा नहीं है। आप देखिए इतनी भरी गर्मी में बच्चे भूखे प्यासे वहां पर किस सुविधाओं में आप बैठे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ जो भी हमारा डेलीगेशन आया, या मैं कांग्रेस यहाँ पर आपकी प्रवक्ता भी बैठी है, ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करवाए जिनके हाल बदहाल है। क्योंकि आपने तो 2-4 स्कूलों पे रंग रोगन चढ़ा के उनका सर्वे भी कराते हैं, उनको विज्ञापनों पे भी डालते हैं, लेकिन रियलिटी जमीनी हकीकत कुछ हो रहा है। आज जनता बोल रही है हमारे बच्चे कैसे माहौल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने शुरुआती अपना ओपनिंग पॉइंट रखा, आपने कहा कि भगवंत मान आए, लेकिन भगवंत मान से पहले MK स्टालिन भी आए थे, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। देखिए सुनिए ना, वो तो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है, ठीक है। बेशक से थर्ड फ्रंट की चर्चा में उस पर नहीं आऊंगी अभी, लेकिन वो भी आए तारीफ करके। सुनिए तो सही, केरल के सारिका जी सुनिए, अभी आप बोल रही थी, ठीक है। वो आए, उन्होंने भी तारीफ की। तो मैं जो पूछना चाह रही हूं आपसे कि नेता तारीफ कर रहे हैं, अगर आप उस पर नहीं विश्वास करते, ठीक है, वो आपका अधिकार है, लेकिन क्या गुजरात मॉडल जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, और पहली बार गुजरात मॉडल चर्चा में आया था 2007 में, उसके बाद हमने देखा कि 2014 के इलेक्शंस के बाद किस तरह इलेक्शन पूरा उस मॉडल पे हुआ, फिर 19 में भी उसकी चर्चा हुई। मैं ये पूछना चाह रही हूं आपसे कि क्या गुजरात में बीजेपी दबाव में आ गई आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल से, कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिल्ली आना पड़ गया, एक डेलीगेशन भेजना पड़ गया? देखिए ये लोकतंत्र है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि अगर दिल्ली में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, हमें दोनों का जो एक नक्शा है वो गुजरात की जनता जहां की चुनाव होना है या फिर हिमाचल है वहां पर लोगों को दिखाया जाए, ताकि लोग वहां पर, क्योंकि विज्ञापन चल रहे हैं, विज्ञापन वाला प्रचार चल रहा है। आपको पता है केजरीवाल जी सिर्फ प्रचार में आते हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है, तो वहां की जनता को पता चले कि एक्चुअली हकीकत क्या है। सुनिए ना, तो ये चुनाव तो उत्तर प्रदेश में भी थे, उत्तराखंड में भी थे, गोवा में भी थे, तब कोई डेलीगेशन नहीं आया। मैं जो समझना चाह रही हूँ वो ये कि क्या अब गुजरात में आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी होने वाला है, ये मेरा सवाल रहेगा। जल्दी से अगर जवाब दे दें आप तो ठीक है, 10 सेकंड। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, डेलीगेशन आया है, हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे। अगर बाहर से हमारे मंत्री लोग आए हैं, निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, बताएंगे जनता को। मीडिया भी साथ में आई है, खाली डेलीगेशन नहीं आया, मीडिया भी साथ में आई है। ठीक है, मैं तो पॉलिटिकल ही रहूंगी अभी। रीना गुप्ता जी, रीना जी, अब क्योंकि इनका डेलीगेशन आया तो आपके भी 5 विधायक तैयार हो गए और अब आप लोग भी जाने वाले हैं,
रीना जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन आ रहा है दिल्ली में। केजरीवाल सरकार ने जो इतना बेहतरीन काम किया है पिछले 7 सालों में, उसमें इंडिया का डेलीगेशन नहीं, विदेशों के पता नहीं कितने डेलीगेशन आ चुके हैं। चाहे यूनाइटेड नेशंस के बान की मून हो, चाहे राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हो, चाहे सिंगापुर के राष्ट्रपति हो, चाहे आप स्कूलों की बात कर लीजिए, चाहे आप अस्पतालों की बात कर लीजिए, चाहे आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लीजिए, चाहे 24 घंटे बिजली की बात कर लीजिए, कोई भी आप एक पहलू उठा के देख लीजिए। केजरीवाल सरकार ने जो पिछले 7 साल में दिल्ली में काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ पूरे देश में कोई राज्य नहीं है। जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। 25 साल में तो किसी स्टेट का आप काया पलट कर देते हैं अगर 25 साल में आपको मिल जाए एक ही स्टेट में काम करने के। लेकिन मैं आपको 2-4 ही आंकड़े दूंगी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 25 साल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां फेल हुई है। सबसे पहली बात, वहां पे आप देखिए करीब 500 स्कूल हैं जो पिछले 2 सालों में बंद हुए हैं। 700 स्कूल हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर काम कर रहा है। और वहां पे कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां पे कि डॉक्टर ही नहीं है। ये तो स्कूल और स्वास्थ्य की बात हो गई। रोजगार की बात, आपको याद होगा मोदी जी ने बहुत बड़ा नारा दिया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं आपको रोजगार का डेटा बताती हूं। अगले कुछ दिनों पहले वहां पे गुजरात में इन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज करी थी ग्राम रक्षक दल की, जिसमें हर महीने सिर्फ 230 रुपया मिलने वाले थे। उस 600 पोस्ट के लिए 10,000 लोगों ने अप्लाई किया। इतनी बुरी हालत है वहां पे बेरोजगारी की। हर रोज गुजरात में कोई ना कोई एग्जाम का पेपर लीक होता है, एग्जाम कैंसिल होते हैं और वहां का यूथ इतनी बुरी तरह त्रस्त है। 2021 में हेड क्लर्क का एग्जाम हुआ था, उस हेड क्लर्क के एग्जाम का भी पेपर लीक हुआ था। एक पोस्ट उन्होंने अभी एडवर्टाइज करी थी और क्लर्क के लिए 185 पोस्ट थी सिर्फ, उसमें 2.5 लाख यूथ ने अप्लाई किया था। तो आप कोई सी भी बात देख लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी देख लीजिए, चाहे आप महंगाई देख लीजिए, चाहे आप गरीबी देख लीजिए, रीना जी स्वास्थ्य शिक्षा कोई देख लीजिए। तो रीना जी आप करने दीजिए। हाँ, आप पूरा कर लीजिएगा रीना जी। बस मॉडल ये है, एक काउंटर बस, लास्ट बात। अच्छा बोलिए। गुजरात का मॉडल ये है कि गुजरात में जो प्रधानमंत्री के खास दोस्त हैं, चाहे अडानी हो, चाहे नीरव मोदी हो, वो तो दिन पे दिन अमीर होते जाते हैं और गुजरात का खजाना खाली होता जाता है। गुजरात की सरकार पे इस समय 3 लाख करोड़ का कर्जा है। 3 लाख करोड़ जीना जी, वो सारा पैसा कहां गया? वो सारा पैसा भ्रष्टाचार में गया। और देखिए, जो केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, हमारे पास जो बजट होता है, हम कोशिश करते हैं कि कैसे फ्री दवाई दें, फ्री इलाज करवाएं। गुजरात की सरकार ने 200 करोड़ में वहां के चीफ मिनिस्टर के लिए एक जहाज खरीदा। आप बताइए 200 करोड़ का जहाज क्यों खरीदा जाएगा? रीना जी ये बताइए, अगर डेलीगेशन, मैं इसका जवाब ले लूंगी। रीना जी, अगर डेलीगेशन आकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है अपने हिसाब से बकायदा एक टीम के साथ, इसे आप चुनौती नहीं मानती? हाँ या ना में? बिल्कुल नहीं जीना जी, हम स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है। हमने कहा आप बताइए कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको लेके जाएंगे। आप बताइए कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं। ठीक है। कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो दिल्ली ठीक है। रीना जी, एक बार मैं बाकी मेहमानों से भी, ठीक है, आपका ओपनिंग कमेंट आ गया, मैं बाकी मेहमानों से भी। सुनील कुमार जी, अगर आप बनाम बीजेपी होता है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, पिछले गुजरात के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आप लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, कुछ नंबर्स रह गए थे। और अगर आप बनाम बीजेपी होता है, डेलीगेशन का आना जाना, अगर आप समझ पा रहे हो मेरा सवाल, वो एक बात है, लेकिन आप बनाम बीजेपी अगर होता है गुजरात में, तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में अगर नुकसान हुआ तो कांग्रेस पार्टी को ही हुआ है। मानते हैं आप इस बात को? कहां पर खड़ी है कांग्रेस सर? जीनत जी, कांग्रेस बड़ी मजबूती से गुजरात में खड़ी हुई है, परंतु एक दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे के मॉडल की बुराई कर रहे हैं। कोई अच्छाई कर रहा है अपने मॉडल की, दूसरे बुराई कर रहे हैं। जबकि दोनों मॉडल जो है, चाहे वो दिल्ली का शिक्षा मॉडल हो, चाहे वो गुजरात का शिक्षा मॉडल हो, दोनों फेल है पूरी तरह से। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस
मजबूती से पिछली बार भी मजबूती से चुनाव लड़ा था, थोड़े थोड़े वोटों से रह गए थे, कहीं 500 वोटों से, कहीं 1000 वोटों से, उसमें हम बिल्कुल जीत कर आएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों पार्टियां दिल्ली और गुजरात की जनता को क्यों गुमराह कर रही हैं? क्या जरूरत पड़ी है कि मेरा मॉडल वहां पर चलेगा, वहां का मॉडल वहां पर चलेगा? हर स्टेट की अलग परिस्थितियां होती हैं। दिल्ली में जिस प्रकार से इन्होंने, केजरीवाल जी ने जो झांसा दिया है, अगर हम दिल्ली के मॉडल की बात करें तो दिल्ली का मॉडल भी फेल है। कोई दिल्ली का मॉडल ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा मॉडल है। अगर अच्छा मॉडल होता तो और राज्यों में भी चलता। आप समझे, 22,000 गेस्ट टीचर्स को पक्का करने की बात करते उन्होंने नहीं किए। 894 ठेके दिल्ली में खोल दिए। 14 लाख युवाओं ने रोजगार के लिए अप्लाई किया था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और रोजगार कितने बोला? 440 नौकरियां मिली। उन्होंने कहा था 20 नए कॉलेज खोलेंगे, एक नया कॉलेज नहीं खोला। 500 नए स्कूल खोलेंगे, एक नया स्कूल नहीं खोला। अभी बहुत लंबी लिस्ट है। और उधर अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में 2019-20 में 29% जो हमारी रूरल बच्चियां हैं, रूरल क्षेत्र से जो आती हैं, वो हायर सेकेंडरी स्कूल में कम उनकी अटेंडेंस हुई है। 29% की कम अटेंडेंस हुई है। एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था NH5, उसमें 2019-21 में हुआ था। उसमें 55% लड़कियां और 41% लड़के जो थे वो 12वीं क्लास तक पहुंच ही नहीं पाते। ये गुजरात का हाल है। और ये क्यों? दोनों पार्टियां जो हैं पब्लिक के पैसे पर, ये जो डेलीगेशन आते को मुफ्त में तो आ नहीं रहे, या तो अडानी अंबानी वहां से फाइनेंस कर रहे हो, या यहां से जो अपने शराब माफिया जिन्होंने दिल्ली में ठेके खोलने के ठेका लिया है वो स्पॉन्सर कर रहे हो। क्यों दिल्ली का पैसा जो है, क्यों गुजरात का जो जनता का पैसा है, ये बर्बाद कर रहे हैं दिखाने में। मैं आपसे एक और बार पूछूंगी सर। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, आपको अधिकार है। सुनील जी, लेकिन आप जिस गुजरात मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, आपने कुछ पॉइंट्स रखे, उस गुजरात मॉडल से अगर देश भर में किसी को नुकसान हुआ तो वो आप ही को हुआ, अगर आप उसकी खामियां बता रहे हैं। मैं इसे अगर आप बड़े पर्दे पर सोचे, देखें, समझे, इसका विश्लेषण करें, आप लोगों ने किया भी होगा, तो मैं आपसे यही समझना चाह रही हूं। और अब एक और मॉडल, वैसे चर्चा है कि यूपी मॉडल भी अब थोड़े दिनों में आपको सुनाई देगा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे। ये जो मॉडल्स की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस के पास कोई इनका तोड़ है, कोई मॉडल है? क्योंकि आपने इन सभी मॉडल से नुकसान उठाया हुआ है। आप मानिए, जनता ने इन मॉडल्स को स्वीकार किया है, सर आंखों पे रखा है। जीनत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो दिल्ली से जो आप पार्टी के लोग जा रहे हैं, हाँ। ये सिर्फ कांग्रेस की वोट काटने का काम करते हैं। इनको पता है गुजरात में कभी जीत नहीं सकते। तो ये जितने लड़ाई ये मॉडल, दिल्ली का मॉडल ये कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो सेकुलर वोट्स हैं उनको काटने का काम करते हैं। आप देखिए, गोवा में भी कांग्रेस को हराने का काम किया इन्होंने, उत्तराखंड में भी इन्होंने हराने का काम किया है। तो ये हर जगह कांग्रेस की जो, कांग्रेस एक 135 साल पुरानी पार्टी है, हमारा एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक को ये काटकर सिर्फ बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। इनको पता है गुजरात में आ नहीं सकते, क्योंकि गुजरात में पिछले जो इलेक्शन चुनाव थे वो कांग्रेस के बहुत नजदीक से कांग्रेस हारी थी, और उनको पता है कि कांग्रेस रिवाइव कर सकती है। तो ये लड़ाई गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल करके ये सिर्फ सेकुलर वोट में पहले सवाल का जवाब अब दिया। आपने मेरे पहले सवाल का जवाब अब दिया, ये अच्छी बात है। चलिए, रीना जी हमारे साथ थी, सुप्रिया सत्यम जी हमारे साथ हैं। सुप्रिया जी, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा, माफी चाहती हूँ, लेकिन आपने देखा, हमने गुजरात मॉडल का जिक्र किया, दिल्ली मॉडल, अब जो डेलीगेशन आ जा रहे हैं, इसका गणित क्या कहता है? ये सिर्फ आना जाना, ये कोई पॉलिटिकल टूर नहीं, पोल खोलना तो नहीं है। अगर कोई इतना आसान समझ रहा होगा तो ऐसा तो नहीं है। देखिए, ये पोल खोल हो या आप इसको ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है कि चुनाव की बात करें, जो पिछले लोकसभा चुनाव हुआ था, तो आपका डेलीगेशन, ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ, आपके ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम है सुप्रिया जी, उससे एक बार ठीक करते हैं प्लीज। जो टीम है वो एक बार मॉनिटर करके इसे ठीक करेगी। मैं माफी चाहती हूँ, जैसे ऑडियो ठीक होता है आप प्लीज आपसे बातचीत शुरू करेंगे। सारिका जी, सवाल ये तो फिर आपने सुनील जी को सुना और आपने रीना जी को भी सुना, दोनों का ही। देखिए, रीना जी का साफ तौर पर कहना है कि आप डेलीगेशन भेजते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिल्ली मॉडल जो है वो सक्सेसफुल है। सुनील जी का कहना है कि कुछ नहीं है, आप लोग एक ही हैं, वोट काटने के लिए आप लोग, दरअसल ये सारी चीजें चल रही हैं। बोलिए आप। हाँ जीनत, वो एक
कहावत है ना, आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। जिनकी नैतिकता ही खो गई हो तो वो कुछ भी कहने से नहीं कतराते हैं। जो गुजरात की जनता है वो बहुत समझदार है और वो अपनी साबरमती को दिल्ली की यमुना जैसा मॉडल नहीं देखना चाहती है, क्योंकि जो केजरीवाल जी है वो जब से चुनाव जीते हैं तब से यही बोलते आए हैं कि मैं जमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं लगा पाए हैं। क्योंकि जो गुजरात की जनता है उनकी जो साबरमती है आप जाकर देखिए कितनी साफ है। यमुना से आप कंपैरिजन करिए, मॉडल तो सभी है ना, चाहे वो स्वास्थ्य मॉडल हो, चाहे शिक्षा मॉडल हो, चाहे जमुना हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो। तो आप अगर जमुना जी का नजारा देखेंगे तो जो गुजरात की जनता है वो पहले ही कान पकड़ लेगी कि माफ करो आप पार्टी, आप यहां से जाइए, बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि आपकी प्रवक्ता बोल रही थी कि लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, इनके जो स्कूल है वो वर्ल्ड क्लास स्कूल है, तो मुझे तो हंसी आ रही थी क्योंकि लोग पीठ पीछे इनको बहुत गालियां दे रहे हैं कि किस तरह की स्कूल की स्वास्थ्य, ये जो स्कूल है इनकी शिक्षा व्यवस्था है, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। आज देखिए स्कूलों में टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, गैस टीचर इनके पक्के नहीं है और बच्चे मजदूरी, बाल मजदूरी कर रहे हैं आज दिल्ली में। आज देखिए जगह जगह पर शिक्षा की बजाय 850 शराब के ठेके खुल गए हैं, जिसकी वजह से आज जो 18 साल से कम के बच्चे भी है वो भी टेट्रा पैक लेके शराब पी रहे हैं और शराब की लत में पड़ गए। आप देखिए अभी जो उपचुनाव हुए उसमें छोटे छोटे बच्चे कैंपेन करते पाए गए। तो ये शिक्षा मॉडल है इनका, ये बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जब अपने चुनाव में ये छोटे छोटे बच्चों को जो कि पढ़ने जाने चाहिए थे, जो कि स्कूल में जाने चाहिए थे, इस तरह से उनसे लेबरी करवा रहे हैं। तो ये क्या शिक्षा मॉडल देंगे? ये सिर्फ प्रचार प्रसार में बहुत काम किया है, लेकिन प्रचार प्रसार में बहुत काम किया है। सारिका जी फिर भी तो बाई इलेक्शन अभी हुआ है राजेंद्र नगर का, उसमें वो जीते हैं और वो उसे लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात पंजाब में वो हारे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ पर जीते या पंजाब में हारे हैं। ये लोकतंत्र है, इनकी सरकार दिल्ली में है और जिनकी सरकार होती है, आप देखिए हमारा वोटिंग रेट फिर भी ज्यादा है, जो बीजेपी का वोटर है वो फिर भी ज्यादा है आज की डेट में। लेकिन सवाल ये नहीं होता, ये तो लोकतंत्र है, चुनाव हारेंगे भी जीतेंगे भी, ये तो कार्यकर्ता निश्चित करते हैं कि कहां पर क्या। मेरा सवाल ये था दरअसल, जो आप इश्यूज उठा रही हैं, दिल्ली वाले क्या इसे मान रहे हैं? बाई इलेक्शन में तो उन्होंने नहीं माना। अगर आप स्कूल का आपने जिक्र किया या बिजली का जिक्र हुआ, या आप आज एक आरटीआई के जरिए जो खबर आई कि एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल में 416 कुछ डेथ्स हुई हैं, उसके लिए भी दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि दिल्ली वाले तो आप जो इश्यूज उठा रहे हैं दिल्ली वाले उसे नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। देखिए आज नहीं स्वीकार करेंगे लेकिन कल जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारा काम विपक्ष में गलतियां बताने के कि कहां क्या खामियां है, जिससे कि जनता के लिए वो सुविधाएं पूरी हो सके। और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत लगन से, बहुत मेहनत से चुनाव में काम भी किया, लेकिन अगर हमारी कहीं कमी होगी हम उसको सुधारेंगे, क्योंकि हमें तो लोकतंत्र के लिए काम करना है। ठीक है रीना जी, काउंटर। ने बहुत मुहावरे सुना दिए, लेकिन एक भी आंकड़ा नहीं दिया इन्होंने गुजरात में कि इन्होंने 25 साल में क्या काम किया है। उसका यही कारण है कि 25 साल में गुजरात में कोई काम ही नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी आई थी गुजरात, सुप्रिया जी, हाँ, नहीं हाँ। राष्ट्रपति नहीं, ट्रंप नहीं, सॉरी, जो इंग्लैंड के जो राष्ट्रपति थे वो जब गुजरात आए थे तो इनको गुजरात की बुरी हालत छुपाने के लिए जगह जगह पर्दे लगाने पड़े। अब आपने 25 साल वहां क्या किया है? वहां पे 25 साल में आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, सारा पब्लिक का पैसा जो है वो आपने अपने दोस्तों के नामों में ट्रांसफर कर दिया है। यही कारण है। अब आज की तारीख में आप गुजरात के छोटे व्यापारी से बात करिए, छोटा व्यापारी इतना त्रस्त है गुजरात में, क्योंकि जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना बुरा हुआ है वहां पे कि छोटा व्यापारी एकदम त्रस्त है। तो नोटबंदी, जीएसटी, ये सारे जो इन्होंने जुमले जो देश पे छोड़े हैं पिछले सालों में, उससे पूरी देश की जनता त्रस्त है और गुजरात की जनता तो त्रस्त है ही। रीना जी, सुनील जी ने अभी ठीक है रीना जी, अभी सुनील जी ने कहा था कि कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पिछली बार। दरअसल आम आदमी पार्टी वहां पर वोट काटने का ही काम करेगी, इसलिए आप लोग जा रहे हैं। इसका जवाब दे दीजिए एक बार। इसका जीना जी क्या जवाब देंगे? ये प्रजातंत्र है, ये कोई कांग्रेस ने कोई ठेका ले रखा है इस देश का? जो पार्टी जो सरकार अच्छा काम करेगी वो उस काम के नाम पे जाके वोट मांगेगी। आप देखिए गुजरात में क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है इतने साल से, ये विपक्ष का काम भी नहीं कर पा रहे इतने सालों से। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि भाजपा इस समय वहां पे इतने सालों से राज कर रही है। आप देखिए हमने स्थानीय निकाय चुनाव में छोटी सी एक पहल करी और उसमें हमारा इतना अच्छा रिजल्ट रहा, हमारा 13 से 14% वोट प्रतिशत रहा। सूरत में हमने इतनी सारी सीटें जीती। तो गुजरात की जनता केजरीवाल मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को तो ये आराम से मैनेज कर लेते थे
पर इनको पता है कि अगर आम आदमी पार्टी वहां आ जाती है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इतना बढ़िया काम किया है, और भाजपा कभी दिल्ली में वापस नहीं आ पाएगी। यही कारण है कि इन्होंने एमसीडी के चुनाव जो मूल बातें, हाँ सुनील जी आप इसका जवाब दीजिएगा। हाँ चलिए आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल लेती हूँ रीना जी से। मैं आती हूँ आपके पास सुप्रिया जी। हाँ जल्दी से। आतिशी जी ने एक ट्वीट किया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इलेक्शन जिताया। जब दिल्ली में शराब नीति लागू होनी होती है तो दोनों पार्टियां एक हो जाती हैं। ये सबसे पहले एलजी भाजपा का है, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है। जब किसान जो बिल थे, तीनों कानून थे, सबसे पहले केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू किए। 370 में केजरीवाल जी ने भाजपा का साथ दिया, स्वागत किया उसका। तो ये कहां, ये दोनों ए और बी पार्टियां हैं, दोनों। आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है ये, और ये सिर्फ वोट कटुआ पार्टी है, कांग्रेस को हराने का काम करती है, और इसके कोई नहीं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। रीना जी आप ये देखें। ठीक है रीना जी, ठीक है रीना जी, आपने कहा गुजरात मॉडल का, दिल्ली मॉडल का जिक्र किया आपने और पंजाब का जिक्र किया। यही मॉडल लेके तो आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आए थे, गोवा गए थे। गोवा में तो आप लोग शुरू से मेहनत कर रहे हैं, तो ये मॉडल वहां पे सक्सेसफुल हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, जहां पर कांग्रेस कमजोर है। लेकिन गुजरात में पिछले चुनाव नतीजों में कांग्रेस कमजोर नहीं थी, नंबर्स तो यही कह रहे हैं कम से कम। हाँ जल्दी से। हाँ। जी देखिए हमारा संगठन छोटी पार्टी है, हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हम जनता तक अपना मैसेज नहीं ले जा पाए, और मेहनत करेंगे अगली बार। लेकिन ये मैं आपकी चैनल पे आज ये बोलना चाहूंगी कि दिल्ली में जो काम हुआ है जीना जी, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह डरी हुई है, बौखलाई हुई है, क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली का जो काम है वो गुजरात में, देश में, विदेश में हर जगह चर्चा हो रही है। हर आदमी चाहता है कि मेरे प्रदेश में बढ़िया अस्पताल बने, बढ़िया स्कूल बने, मुझे फ्री बिजली मिले, फ्री पानी मिले। क्यों नहीं चाहेंगे आप? और ये सारा कुछ पॉसिबल है अगर आप सरकार को ईमानदारी से चलाएं। लेकिन अगर आप सरकार को ऐसे चलाएं कि कुछ चुनिंदा लोग सिर्फ अमीर हो, तो उस मॉडल में तो क्या होता है कि जो प्रदेश की आम जनता होती है वो गरीब होती जाती है, और जो सरकार के दोस्त होते हैं वो सिर्फ अमीर होते जाते हैं। और हमने गुजरात में यही देखा है पिछले 25 साल में कि जितने भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं वो दिन रात अमीर हो रहे हैं, और जो गुजरात की जनता है वो दिन पे दिन गरीब होती जा रही है। यही कारण है। आप देखिए छोटी सी पोस्ट एडवर्टाइज करिए और आप लाखों लोग उसमें एप्लीकेशन दे देते हैं। नहीं, वो तो हर जॉब में है। फिर दिल्ली सरकार ने कितनी जॉब्स दिया, आरटीआई के जरिए कुछ और सारिका जी अभी बता देंगी कि आंकड़ा आता है कुछ 400 नौकरियों का जिक्र हुआ था। 16 लाख की बात तो बजट पेश किया तो दावा किया गया। तो नौकरियों के बारे में तो मुझे लगता है कि इस देश और प्रदेश की सरकार अगर कहती है तो वो अपने नंबर्स रखे, जरा नंबर्स रखे कितनी नौकरियां दी है किसी भी जॉब के लिए। अगर की जॉब भी अप्लाई की जाएगी तो क्या हाल है। नहीं, एक सेकंड, सुप्रिया जी इंतजार कर रही है क्योंकि उनका ऑडियो प्रॉब्लम हुआ था। सुप्रिया जी प्लीज, सॉरी, आप अपनी बात रखिए। सुप्रिया जी, जो सवाल था आपसे। मैं भी सुन रही थी, मेरी ऑडियो आ रही है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं भी सुन रही थी, मुफ्त पानी बिजली की बात की जा रही थी। मैं पॉलिटिक्स, राजनीति से पहले सिर्फ तथ्य की बात करना चाहूंगी। दिल्ली का जो राजस्व का संतुलन है उस पर बात करना चाहूंगी कि वो अभी एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर हम आरबीआई की रिपोर्ट से, मैं नहीं कह रही हूँ, जो आरबीआई की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो जीडीपी है दिल्ली राज्य की वो 10 साल पहले 4.2 सरप्लस में था। और ये मुफ्त के चक्कर में जो आपका हमारे पैसे हैं, जो टैक्स के पैसे हैं, जो मुफ्त करके, चाहे कोई भी सरकार हो, जो ये मुफ्त का जो चक्कर करती है उसकी वजह से आज घटकर 0.6% हो गया है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। मतलब साफ है कि जितना जवाब देने दीजिएगा इस बात का। और आप वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। तो वो कौन डेलीगेशन आ रहा है, कौन किससे क्या सीखना चाह रहा है, ये तो सब पॉलिटिकल बातें हैं। लेकिन इससे परे ये बात है कि कहीं भी ये मुफ्त का जो भी लॉलीपॉप कोई भी सरकार थमाती है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान जो है वो सीखना चाह रहा है होता है। ये समझना पड़ेगा आप सबको। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर डेलीगेशन की बात है तो 2014 की बात करें या अभी जो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए तो केजरीवाल भी वहां गए थे और गुजरात मॉडल का यहाँ बहुत पटकच्चे उड़ाए गए थे। उन्होंने बनारस में बात की थी। तो ये बड़े
बड़ी बड़ी बातें जो केजरीवाल सरकार करती है, लेकिन हकीकत के धरातल पे अगर हम बात करें तो ये कितना शून्य है, कितना नकारा है। आप इससे जान सकते हैं कि जो कल्याणकारी योजना है, सरकार का काम होता है कल्याणकारी योजनाओं को हकीकत के धरातल पे उतारना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, फ्लाईओवर बनाना। आप ये बताइए इनकी सरकार ने कितने नए स्कूल बनाए? ये सिर्फ क्लासरूम की बात करते हैं, ये स्कूल की बात नहीं करते। अगर स्कूल नए स्कूल बनेंगे तो नए अध्यापकों की भर्ती होगी वहां पे। नए अस्पताल की बात नहीं करते। मोहल्ला क्लिनिक ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि वो मैं सुन रही थी कितने लोग जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में? विधायक के तो बच्चे, और करप्शन की तो काला चिट्ठा पूरे देश के सामने है। तो ये तमाम वो चीजें हैं, मुद्दे हैं जिनके ऊपर भी बात की जानी चाहिए। जी ठीक है, मुझे आप एक चीज और बताइएगा। आम आदमी पार्टी, हाँ आप दीजिएगा जवाब। आम आदमी पार्टी का गुजरात में आप देख रही हैं भविष्य? देखिए, ये तो राजनीति अभी वो तय करना बाकी है कि क्या भविष्य होगा, लेकिन जिस तरह से बड़बोलापन का शिकार है अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए ये है कि जो सरकार मुफ्त देती है सब कुछ वो ईमानदार, और बाकी जितनी सरकारें वो सब भ्रष्ट। तो ये जो तो उन्होंने अपने ऊपर लगा रखा है, ठप्पा लगा रखा है कि मैं सिर्फ ईमानदार, बाकी सारी जो भी पार्टी है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब भ्रष्ट। तो ये मुझे उनका ये फंडा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और ठीक है। मैं सरकार की बात करूं, इनकी सरकार की बात करूं, तो अभी स्वतंत्र जैन, गोपाल राय, ये तमाम वो, चाहे वो किसी का भी नाम आप ले लीजिए, आए दिन आपके कोई ना कोई नेता जेल के अंदर होता है, सलाखों के अंदर होता है, जांच चल रही होती है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब आपकी बात आई और थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम है, उसे हम फिर से ठीक करेंगे। शायद कोई फैन चल रहा है आपके आसपास, एक बार जरूर देखिएगा। हाँ, आपकी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या जो दिल्ली मॉडल है उसमें मुफ्त की बातें ही आधार है, सब कुछ मुफ्त मिलेगा, क्या ये आधार है आम आदमी पार्टी के जीतने का? या फिर आपको लगता है कि नहीं, कोई ऐसी बात जरूर है दिल्ली मॉडल में जो कि गुजरात में जाके चैलेंज किया जा रहा है? एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत आइए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली बनाम गुजरात मॉडल का जिक्र हो रहा है और सवाल अब लगातार हम कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने होते हैं तो फिर कांग्रेस कहां पर है? क्योंकि अगर आपका उभार हुआ तो उसने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही पहुंचाया है। दिखाएगा सभी मेहमानों को। रीना जी, सवाल ये कि क्या मुफ्त ही आधार है और मुफ्त के आधार पर ही आप ईमानदार बनते हैं, जो अभी आपने सुना होगा? जीनत जी, जब 7 साल पहले दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, इनका सालाना बजट 25,000 करोड़ होता था। आज की तारीख में दिल्ली सरकार का सालाना बजट लगभग 70,000 करोड़ है। ये 25,000 से 70,000 कैसे हुआ? जब हमारी सरकार बनी तो मनीष सिसोदिया जी ने ट्रेडर्स को बोला कि तुम्हारे यहाँ कोई रेड नहीं डालेगा, तुम सिर्फ अपना जो टैक्स है
वो टाइम से और ईमानदारी से दो। इसके चलते सबने कोऑपरेट किया और उसी का नतीजा है कि दिल्ली सरकार का बजट 70,000 करोड़ 75,000 करोड़ 75,000 करोड़ 75,000 करोड़। दूसरी बात जीना जी, सीएजी जो देश की उच्चतम बॉडी होती है, सीएजी ने बोला है कि दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने अपना बजट बहुत अच्छे से मैनेज किया है, जो घाटे में नहीं चल रही है। मुझे किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सीएजी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है दिल्ली सरकार को। तीसरी बात क्या होता है, सारी सरकारें टैक्स लेती हैं और सारी सरकारें टैक्स का पैसा खर्च करती हैं। दिल्ली सरकार ईमानदारी से उस पैसे को दिल्ली की जनता के कामों में लगाती है। गुजरात सरकार ने क्या करा, उस टैक्स के पैसे से 200 करोड़ का हवाई जहाज मुख्यमंत्री के लिए खरीदा। अरविंद केजरीवाल चाहते थे वो भी हवाई जहाज खरीद सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा मुझे हवाई जहाज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं दिल्ली, खत्म करने दीजिए। हाँ। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे चाहिए कि मैं दिल्ली की जनता को फ्री में दवाई दूं। तो ये है दिल्ली का मॉडल, और यही कारण है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार को, आम आदमी पार्टी रीना जी, लेकिन ये जो ईमानदार सरकार है आपकी, जो आप लोग कहते हैं, इस ईमानदार सरकार पर क्लासरूम भर्ती घोटाला, पानी घोटाला, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, आपके कई नेताओं का जिक्र आता है, मोहल्ला क्लिनिक में भी 300 रुपए की दवाइयों की खरीद फरोख्त का घोटाला, ठीक है, घूसखोरी का जिक्र होता है कि 2 करोड़ 3 करोड़ 4। आप मैं जो सवाल है, सुनिए ना, मेरा सवाल आपसे ये है रीना जी, वो ये कि ये वही सरकार है जो घोटालों की फेहरिस्त है, तो बच तो नहीं पाई ना, आरोप तो लगे। आप देखिए जीनत जी, ये तो सिर्फ आरोप है, बेबुनियादी आरोप है। आप मुझे एक चार्जशीट दिखाइए, सत्येंद्र जैन को 8 साल से परेशान कर रहे हैं, लेकिन आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करी? अगर आप अपने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को हटा सकते हैं, क्यों बचा रहे हैं आप लोग सत्येंद्र जैन जी को? क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे है ना, क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे? यही सवाल बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल, उनके खिलाफ 8 साल से आप तहकीकात कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ होता, आपने चार्जशीट फाइल की होती। आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, ये इन्होंने हजारों लोगों पे और हजारों विपक्ष के नेताओं पे रेड डलवाई है। कितनी चार्जशीट फाइल हुई, कितनों को जेल हुई। पहले मोदी जी बहुत बोलते थे रॉबर्ट वाड्रा दामाद जी ने इतना घोटाला किया है, क्यों नहीं आपने अभी तक रॉबर्ट वाड्रा को जेल में भेजा? आप में अगर दम है तो आप जेल में भेज के दिखाइए, आप चार्जशीट, ठीक है, सारिका जी, आप सिर्फ लोगों को परेशान करना जानते हैं, आप लोगों को बड़ी बातें कर रही हैं। और आप रीना जी, अच्छा अभी रीना जी सुन लीजिए प्लीज, रीना जी अभी सुन लीजिए, रीना जी सुन लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए सारिका जी। देखिए रीना जी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। जब नाश मनुज का आता है, पहले विवेक मर जाता है। अभी इनके केरल से एक मंत्री आए थे, शिक्षा मंत्री। 1 मिनट रीना जी, आपने बोल दिया, मैं आपके बीच में नहीं बोली, तो कृपया मुझे भी बोलने दीजिए। नहीं, आपके बीच में मैं नहीं बोली, मैं साइलेंट रही, आप भी चुप रहिएगा। मैं नहीं बोली आपके बीच में, मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए इनके केरल से एक शिक्षा मंत्री आए थे, जिसमें देखिए रीना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप बोल के फिजूल में जनता को भ्रमित कर रही है। टीवी डिबेट से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर पे दिखाना पड़ता है हमने क्या किया है। देखिए इनके केरल से शिक्षा मंत्री आए, आतिशी जी ने एक ट्वीट किया कि देखिए आप बोलेंगी तो आप ही बोल लीजिए। नहीं, आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, आप बता दीजिए। रीना जी प्लीज सुन लीजिए। रीना जी ये बात तो ठीक है ना, जब आप बोल रही थी तो कोई नहीं बोल रहा था। प्लीज रीना जी अभी आप सुनिए ना, बाकी मेहमान भी है ना, अगर आप लोग एक दूसरे के बीच में बोलेंगे वक्त खराब होगा। बोलिए, आप बोलिए। देखिए इनके केरल से मंत्री आए थे, शिक्षा मंत्री नाम था उनका, वी शिवानकुट्टी जी। आतिशी जी ने एक ट्वीट किया कि जी हमारे यहाँ केरल के शिक्षा मंत्री आए और हमारे जो शिक्षा मॉडल है उसकी बहुत तारीफ करके गए। जस्ट उसके बाद उनका ट्वीट आया, भाई हमने कोई ट्वीट नहीं किया या हमने कोई तारीफ नहीं की। तो ये पार्टी इस टाइप की पार्टी है, खुद सर्वे करवाती है, खुद अपने कॉलर ऐसे ऊपर उठाती है, खुद अपनी पीठ थपथपाती है, खुद लोगों से बोलती है कि हमने सर्वे कराया है। केसीआर आए, तेलंगाना के मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए। देखिए रीना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, तो आप
कृपया दर्शकों को सुनने दीजिए, उनको डिस्टर्ब ना कीजिए। देखिए, अभी आपने जीनत जी बोला था कि नौकरी के लिए भी झूठ बोल रहे हैं, आपने सही बोला। मैं ये नहीं बोल रही, मैंने ये बोला देश में या किसी प्रदेश के, देखिए आप लोग मेरे वर्ड्स आप कुछ और होते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी प्रदेश और देश की सरकार अगर नौकरी की बात करेगी तो वहां पर तो एक नौकरी निकालिए, लाखों में आवेदन आते हैं। स्थिति तो इतनी खराब है ही ना। भाषण देते हैं तो बोलते हैं मैंने 12 लाख नौकरियां दी है दिल्ली में, लेकिन जब हम आरटीआई की रिपोर्ट निकालते हैं तो 440 के आंकड़े निकलते हैं। इन्होंने बोला हम दलित बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, इन्होंने 100 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप निकाली, लेकिन रियलिटी आरटीआई की रिपोर्ट क्या कहती है कि 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। इन्होंने बोला हम 500 नए स्कूल खुलाएंगे, लेकिन जो मौजूदा स्कूल थे उनमें से भी बंद हो गए। जो इन्होंने बोला 20 नए कॉलेज खोलेंगे, वो नहीं आज तक खुले। हॉस्पिटल के नाम पे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा 1256 करोड़ का घपला है, कोरोना काल में उसमें इलाज भी हो गया, लेकिन जमीन खाली पड़ी है, वहां पर ना कोई बेड है ना कोई मरीज है। तो इस तरह से कागजों में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और ये प्रूव हो चुकी है कि वो फेक ये लोग ऐसे इन्होंने बिस्वा जी पे, देखिए ऐसे इन्होंने असम के मुख्यमंत्री जी पे भी किट के मामले में भी कुछ दोषारोपण किया था, जिन्होंने कि अब 100 करोड़ का इनके ऊपर दावा भी किया है। मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप था, मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हाँ, और हाँ वो कोरोना किट को लेकर था। अब मानहानि केस का हुआ है। इनका कोई वजूद नहीं है, कभी भी किसी को कुछ भी वार कर सकते हैं। इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं, कोई सत्यता नहीं है। ये लोग टीवी पर आकर कुछ बोलते हैं, लेकिन रियलिटी फैक्ट्स अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है। इनकी सारी आरटीआई की रिपोर्ट्स हमारे पास है, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। लोग त्रस्त हो चुके हैं, बच्चों के पीने के लिए पानी नहीं है स्कूलों में, बहुत सारी ऐसी चीजें। आज देखिए दिल्ली देश की राजधानी है और सबसे प्रदूषित कंट्री है, सबसे प्रदूषित राज्य है। आप देखिए क्या गुजरात वाले इस मॉडल को स्वीकार करेंगे? क्या वो प्रदूषण में रहना पसंद करेंगे? आपने क्योंकि केरल का जिक्र किया, केरल का लिटरेसी रेट अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कोई कंपैरिजन है नहीं। और जिस मॉडल का डेवलपमेंट मॉडल की बात होती है, जो लोग केरल के बारे में अगर थोड़ा भी पढ़ेंगे, वो 70s में ही वहां पर डेवलपमेंट का जिक्र हो गया था। लेकिन हाँ, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गुजरात मॉडल की तारीफ की थी, जो एक सिंगल विंडो सिस्टम है, जिस पे 32 सरकार की 32 योजनाओं की जानकारी जनता को डायरेक्ट मिलती है उसके काम को लेकर। ये एक पॉइंट है, वो मैं जरूर मुझे लगा रख देना चाहिए। लेकिन फिर भी दिल्ली वाले आपको नहीं सुन पा रहे हैं। बीजेपी का मैं जिक्र करूंगी तो ये आपको मंथन करना चाहिए। सुनील जी, अभी मैम बाकी मेहमान भी हैं। सुनील जी, अगर आप बनाम दिल्ली होता है, मेरा सवाल वही, फिर आप कहां पर हैं? हम अपनी जगह हैं। ये दोनों झूठे जो है ना ढह जाएंगे इस बार। दोनों की सरकारें हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा सरकार में रहते हुए ये अपने काम नहीं गिना पाए। हमारी जो भाजपा की प्रवक्ता है वो गुजरात के काम नहीं गिनवा पाई। हमारी जो दिल्ली की प्रवक्ता है वो आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली से है वो दिल्ली के मॉडल के ढंग से बात नहीं कर पाए। ये बता ही नहीं पाए कि 31% जो डॉक्टर्स हैं ना अभी भी हॉस्पिटल्स में उनकी कमी है। 2/3 प्रिंसिपल्स नहीं है, हेडमास्टर्स नहीं है स्कूल में। ये कौन सी बात कर रहे हैं? ये क्यों भटका रहे हैं लोगों को? ये रोजगार, बेरोजगारी, ये जो जॉब है, ये अग्निपथ है, इन सब से भटकाने का काम है इनका। ये कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली में बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए कूड़े के, उसकी बात कोई नहीं करेगा, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। दिल्ली नरक बनाया हुआ है। जरा सी अभी देखना बारिश होने वाली है, दिल्ली में कैसे वाटर। लेकिन सुनील जी, आपने कहा, आपने सुनिए ना सुनील जी, आपने एक बात स्वीकार की थी। आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी दरअसल वोट कटुआ पार्टी है। तो मैं आपसे फिर पूछ लेती हूँ इसके आगे का एक सवाल। अगर आप भी की बात को माना जाए और इस पार्टी ने आपको ही नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस पार्टी को, आपकी क्या रणनीति है गुजरात को लेकर? और गुजरात, देखिए, गुजरात से संदेश देश भर में जाता है, ये बात तो आप जानते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर जगह से देश भर में संदेश जाता है। कोई गुजरात को धोखा नहीं है। वहां से हमारे गृह मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, वो अलग बात है। ये मायने रखता है सर, ये मायने आप ना स्वीकार करें, ये आपका अधिकार है। ये आप ना स्वीकार करें सर, ये आपका अधिकार है। लेकिन संदेश, कई बार संदेश की लड़ाई होती है, वो बहुत बड़ी होती है। और आप तो राजनीति लंबे समय से, मुझे लगता है मेरी उम्र से ज्यादा अनुभव है आपका, तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। तो आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है सर? क्या हमारे पास स्ट्रैटेजी है कि ये जो भाजपा की जो गुजरात सरकार है उसको एक्सपोज करना, और ये जो एजेंडा है, जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, जो इनकी बी टीम है, उसको एक्सपोज करना है। अब धीरे धीरे जनता को समझ आने लगा है, धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है। आप देखो ना पंजाब का हाल क्या हुआ है। पंजाब में अभी बाई इलेक्शन था,
ठीक है, दिल्ली में ये जीते कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जिसकी सरकार होती है इस राज्य में, ज्यादातर, मैं हमेशा नहीं कहता, ज्यादातर परिणाम उनके फेवर में आते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर एक विधायक कांग्रेस को दे दिया या भाजपा को दे दिया तो क्या होगा, बाकी सरकार तो आप पार्टी की है। तो ये दोनों पार्टियां जो हैं ये मिली भगत से काम कर रही हैं, लड़ती नजर आएंगी आपको। जब मुद्दे आएंगे तो मुद्दों पर एक होंगे। यशवंत सिन्हा जो है वो विपक्ष के हैं, परंतु उनको सपोर्ट नहीं कर रहे वो केजरीवाल जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाजपा को सपोर्ट करना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। आप देखें 370 होती है तो वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। दिल्ली में शराब नीति लागू होती है तो भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार को सपोर्ट करती है। ये धीरे धीरे जनता को अब समझ आने लगा। अब ये तो देखिए, अब हमारी जो राजनीति है, ममता बनर्जी तो ठीक है, ममता बनर्जी तो भाई की संज्ञा का जिक्र हुआ था, खूब साथ में मंच पे नजर आए प्रचार प्रसार में, लेकिन बाद में जब उन्होंने 22 लीडर्स को लेटर लिखा, उसमें केजरीवाल जी भी थे और मीटिंग हुई तो उसमें केजरीवाल जी नहीं पहुंचे। जो आपने भी प्रेसिडेंट इलेक्शन का जिक्र किया है तो वो समझ में आता है स्ट्रेटेजिकली। सुप्रिया सत्यम जी भी हमारे साथ हैं। सुप्रिया जी, क्या हम ये माने कि इस मॉडल की लड़ाई के बीच में कम से कम ये तो है कि जो मुद्दे हैं, बुनियादी स्कूल, शिक्षा, सड़कें, स्वास्थ्य, इस पर बात हो रही है, और ये क्या हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है? देखिए, ये अच्छा है कि अगर हम शिक्षा पे बात करें, हम सड़क पे बात करें, हम सुरक्षा पे बात करें, कम से कम बात तो हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बात तो हो रही है। लेकिन सरकार जो ये मुफ्त योजनाएं चला रही है उसमें सरकार को कितना रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि रिटर्न नहीं मिलेगा तो फिर कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी राज्य की सरकार हो उसको कल्याणकारी योजनाओं को नकारा नहीं जा सकता। मैं बस इतना सवाल पूछना चाहती हूँ आप के जो भी प्रवक्ता बैठे, 5 सालों में इन्होंने कितने स्कूल बनाए? नए स्कूल की बात कर रही हूँ मैं। कितने हॉस्पिटल्स बने हैं? नए हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ। कितने सड़कें बनवाई हैं, कितने फ्लाईओवर्स बनवाए हैं? ये अभी तक एक्चुअली देखिए, जो ये ट्विटर पे या सोशल मीडिया के जरिए चाहे वो कोई भी सरकार हो अपने काम का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन हकीकत के धरातल पे सब शून्य होता है। तो जो काम है, चाहे केजरीवाल सरकार जब अन्ना के आंदोलन से निकल के आए थे तो बात थी एंटी करप्शन की। करप्शन की हालत आप देख ही रही हैं कि क्या हालत है इनकी पार्टी की। दूसरा, ये एंटी करप्शन की जगह अब एंटी मोदी कैंपेन चलाने लगे हैं। और बात सिर्फ इतनी है कि अगर ये जाके वहां पे सिर्फ गुजरात में सिर्फ मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन एक्चुअली हकीकत के धरातल पे यहाँ क्या है? बरसात की बातें भी चल रही थी। निश्चित तौर पे जैसे ही बरसात आएगी आप देखिएगा पोल खुल जाएगी, नरकीय स्थिति हो जाती है दिल्ली की। स्कूल की बात अगर हम करें तो एक पतपड़गंज वाला स्कूल को इन्होंने मॉडल बना रखा है, उसी की सब जगह पोस्टर्स और विज्ञापनों की सरकार बन गई है ये। और सेम ट्रैक पे फिर यूपी की भी बात करें, आप देखिए मुफ्त राशन योजना, ठीक है, वोट तो इनको मिल जाता है, लेकिन जो महंगाई का दर है वो बढ़ता जा रहा है और आम आदमी इसमें पिसता जा रहा है। जी ठीक है। रीना जी, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनवाए, कितनी सड़कें, कितनी फ्लाईओवर, यही सवाल आया है आपके पास। उसका खाका कोई डाटा रख दीजिए। वो कहते हैं कि जितने का काम नहीं होता उससे ज्यादा का तो विज्ञापन हो जाता है। देखिए जीना जी, मैं तो सिर्फ डाटा और आंकड़ों की बात करती हूँ, मैं सारिका जी की तरह मुहावरे नहीं पेलती हूँ। तो जहां तक स्कूल की बात है, पहले क्या होता था कि एक ही स्कूल में उपलब्धियां बता दीजिए आप अपनी। अभी बीच में नहीं प्लीज सारिका जी, वक्त बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, आप लोग आपस में खराब करते हैं। अच्छा बोलिए रीना जी, आप बोलिए। चलिए, देखिए दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे तो आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि सब जगह ही चर्चा हो रही है। जहाँ तक स्कूल की संख्या की बात है जीनत जी, आपको पता है कि दिल्ली में जो ज़मीन है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। तो ये क्या होता था कि हमें स्कूल के लिए ज़मीन नहीं देते थे, तो हमने कहा हम आपकी ये योजना को सफल नहीं होने देंगे कि आप हमें स्कूल नहीं बनाने दे रहे। तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में हमने नए क्लासरूम बनाए, 25,000 नए क्लासरूम बनाए। तो हमने जो स्ट्रेंथ है उसको डबल कर दिया। अब आप देखिए 25,000 नए क्लासरूम का मतलब है कि कम से कम आप देखिए 5,000 नए स्कूल तो हो ही गए। तो पहले क्या होता था, शीला जी के टाइम में वो स्कूल में 2 शिफ्ट चलती थी, एक सुबह को और एक शाम को। अब हमने उसी स्कूल में इतने नए क्लासरूम बना दिए कि 2 शिफ्ट की जरूरत नहीं है।
तो ऑन द होल जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स है वो आपने कहा कि लैंड क्योंकि गवर्नमेंट के पास है, ठीक बात है, डीडीए लैंड देती है, तो आप लोगों ने लैंड के लिए अप्लाई किया था? लैंड के लिए आप लोगों ने लेटर्स लिखे होंगे, कोशिश की होगी? अरे लैंड के लिए तो हमने अनशन किया जीनत जी, लैंड के लिए अनशन किया। पहले मोहल्ला क्लिनिक के लिए जमीन नहीं दे रहे, फिर हॉस्पिटल के लिए जमीन नहीं दे रहे, एक एक फाइल पे बैठ जाते हैं। एलजी को सिर्फ एक निर्देश होता है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की जो फाइल हो उस पे आप रोक के बैठ जाओ। आपको याद होगा एलजी के ऑफिस के बाहर बैठ के हमको अनशन करना पड़ा, तब तो जाके वो क्लियर कर दी बड़ी जल्दी। शराब की फाइल तो एलजी ने क्लियर करवाई, शराब नीति की फाइल बड़ी जल्दी क्लियर कर दी। क्या ड्रामा मचा रखा है आपने तो चैनल पे आके, मतलब कुछ भी 5 लाख के कमरे 25 लाख में बनवाते हैं, प्ले ग्राउंड बच्चों के खत्म कर दिए, ना बच्चे उसकी स्कूल में खेल सकते हैं। एक पड़पड़गंज का मॉडल बना के आप पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, सारे विज्ञापनों में दिखा रहे हैं। एक एक करके प्लीज, अभी ठीक है रीना जी आपकी बात पूरी हो गई। सुनील जी जल्दी काउंटर कीजिए। हाँ छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा। हाँ। आम आदमी पार्टी की हमारी जो बहन जी प्रवक्ता उनके लिए कि 82 नए स्कूल का लैंड 2013 से अवेलेबल है दिल्ली में, और इन्होंने ये बोला था अपने मैनिफेस्टो में कि ड्यूसिफ की काफी लैंड है जिस पर हम नए स्कूल बनाएंगे, और ड्यूसिफ जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। तो ये क्यों झूठ बोल रही है राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। 50,000 नए हमने क्लासरूम बनाए हैं। मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर दिखाएं, लेटर दिखाएं कि जब उन्होंने कौन सी डेट को केंद्र सरकार से स्कूल के लिए जगह मांगी थी। बंद हो रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल से लोग अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हैं। उसका रीजन कोविड भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, लोगों की सेविंग डिस्टर्ब हो गई, उसकी सेविंग डिस्टर्ब हो गई। हाँ वो एक बहुत बड़ा रीजन है। सुप्रिया आप काउंटर कर रही थी, आप ठीक है, आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का। सुप्रिया जल्दी से, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, प्लीज जल्दी से सुप्रिया, जल्दी से। मैं रीना जी आपको बताना चाहूंगी क्योंकि अन्ना आंदोलन की मैं खुद साक्षी रही हूँ, न्यूज चैनल में भी मैंने बहुत नजदीक से देखा शाजिद अल्मी को और कुमार विश्वास को भी। जो भी उनके पुराने लोग थे जिन्होंने खड़ा किया, सबसे पहले उन्होंने उसको साइडलाइन कर दिया। चलिए ठीक है, वो बात भी मान, उस टाइम ये बोला हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में भी आ गए, चलिए ठीक है। आम आदमी से वो खास भी बन गए, बोला कि किसी भी विधायक या किसी भी जो बड़े लोग हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे। तो लास्ट जो आपका इलेक्शन था उसमें उन्होंने पश्चिमी दिल्ली से राखी बिरला को कैसे टिकट दे दिया? जब आप आम आदमी की बात करते हो, आम आदमी को लाओगे सामने, आम आदमी की बात, आम आदमी की वो बात है, तो कैसे? अब ये तो टॉपिक से अलग हो गया, थोड़ा सा अभी टॉपिक से अलग हो गया ये। मैं यही बता रही हूँ, कथनी और करनी में बहुत फर्क। चलिए ठीक है, हाँ ये ठीक है। ये जो कह रहे थे ये करते नहीं है, सिर्फ बातों के बताशे बांटने से पॉलिटिक्स नहीं होती। ठीक है, पंजाब में इनका सिक्का चल गया। चलिए बहुत शॉर्ट में मुझे ये बता दीजिए, बहुत शॉर्ट में आपका फाइनल कमेंट मुझे दे दीजिए। आपको लगता है कि ये गुजरात में जाके चुनौती कुछ पेश कर सकते हैं, कर पाएंगे? बिल्कुल जीना जी करेंगे, और देश में एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। मैं जरूर चाहूंगी कि, क्योंकि देखिए देश से विपक्ष खत्म होता जा रहा है, जो देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जिस तरह से, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि जिस उद्देश्य को लेके, जिस ध्येय को लेके अन्ना की पार्टी से निकल के आप निकल के आई थी, अपने मुद्दे से वो भटके नहीं। अपने सारिका जी फिर तो आपको बहुत ठीक है, सारिका जी फिर तो आपने खूब आज श्लोक जो हैं वो सुनाए हैं लोगों को, लेकिन आपके पास गुजरात की बताने के लिए 5 बड़े काम बता दीजिए। दूसरी बात यह है कि दिल्ली मॉडल चुनौती पेश कर सकता है, जो अभी सुप्रिया जी कहती नजर आई, इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं फाइनल कमेंट दूंगी। बाकी मेरी तरफ से काफी कुछ बोला है, मुझे शायद बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, गुजरात मोदी जी की धरती है और मोदी जी ने अपने गुजरात के लिए बहुत काम किए हैं, और वहां की जनता भी बहुत समझदार है। इन झूठी बातों में कभी नहीं आएगी वहां की जनता, क्योंकि जनता ने देखा है कि किस तरह से मोदी जी ने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। वहां की नदियां हो, वहां का रोजगार हो, वहां की सड़कें हो, वहां का व्यापार हो, वहां सब लोग बहुत खुश है। और ऐसी दोगले इंसान को वहां पर नहीं, ऐसे वर्ड्स प्लीज वर्ड्स नहीं, ऐसे वर्ड्स नहीं, ऐसे वर्ड्स नहीं, ठीक है, नहीं वादे करने वालों को गुजरात में एंट्री देने वाले नहीं है। जैसे अभी सुप्रिया जी ने बोला कि क्या इनकी उपलब्धि रही, तो रीना जी बता नहीं पाई कि इनकी दिल्ली में क्या उपलब्धियां रही, क्योंकि जब 5 लाख का कमरा 25 लाख में बनता है तो आप देखो भ्रष्टाचार चरम पर है। सत्येंद्र जैन जी के पास केस है, कि हमारी एजेंसी ने बोला कि हम निर्दोष है, हम ईमानदार है, तो इनकी अपनी
बड़ी निजी कंपनियां हैं जो इनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देती है और ये अपना कॉलर ऐसे ऊंचा उठाते रहते हैं। इनके पास कुछ बताने के लिए भी दिल्ली में यमुना जी हो। चलिए नहीं वक्त इतना, सुनील जी 10 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए। ठीक है रीना जी ठीक है। सुनील जी दो मॉडल आपको चुनौती देने वाले हैं, दो मॉडल। और खबरें मैं आपको एक और बता दूं, उत्तर प्रदेश मॉडल भी आएगा गुजरात चुनाव में। बीजेपी की मदद करने के लिए वहां जा रहे हैं, परंतु फिर भी जो है ना वहां की जनता समझ गई और कांग्रेस जो है ना थंपिंग मेजोरिटी से गुजरात में जीतेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन ये दावेदारियां हैं, ठीक है, सभी दल अपनी दावेदारियां करते हैं, लेकिन जनता को तय करना है उसे कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है। लेकिन इन मॉडलों की बात होने से एक बात अच्छी है कि कम से कम जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, स्कूल, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़कें, इस पर बात तो हो रही है, अच्छी बात है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।